मूवी शुरू होती है एक जंगल के सीन से, जहाँ पर स्नेक आइज और उसके फादर जंगल में जा रहे होते हैं। तभी उनको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। एक दिन जब वो सो रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। स्नेक आइज के फादर उसे छुपा देते हैं, पर जिन्होंने उन पर अटैक किया होता है वो स्नेक आइज के फादर को पकड़कर उसे टू डाई करने को कहते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी स्नेक आइज वहाँ पर आकर अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बचा नहीं पाता और वो झाड़ियों में छुप जाता है। अटैक करने वाले लोग उसके घर को जला देते हैं और उसके फादर को मार देते हैं। स्टोरी उस बच्चे के बड़े होने से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो एक रिंग में फाइट करता दिखाई देता है। कुछ देर बाद मार खाने के बाद स्नेक आइज अपने ओपोनेंट को हरा देता है। फाइट के बाद कैंटा नाम का एक आदमी स्नेक आइज के पास आकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और इसके बदले में वो उसके फादर के कातिल को उसे सौंप देगा, ऐसा वादा करता है। और स्नेक आइज की ज़िंदगी का मकसद भी अपने फादर के हत्यारे को ढूंढना ही होता है। स्नेक आइज इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। कैंटा उसको एक आदमी को मारने को कहता है जो कि स्नेक आइज का दोस्त होता है, टॉम होता है। तो वो उसे छोड़कर औरों को ही मारने लग जाता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है और वो दोनों कैंटा के सारे आदमियों को मार देते हैं। जिसके बाद के सीन में ये दोनों हमें एक प्लेन में दिखाई देते हैं, जहाँ टॉम स्नेक आइज से कहता है कि वो अब उसका कर्जदार है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है और वो स्नेक को अपने घर ले जा रहा होता है। वो उसे कैंटा के बारे में भी बताता है कि वो एक इविल आदमी है जो कि उसके प्लान पर कब्जा करना चाह रहा है। ये लोग अब टोक्यो पहुंचते हैं, जिसके बाद वो अपने घर जाकर टॉमी की ग्रैंडमदर और क्लैन की लीडर को मिलते हैं। टॉमी अपनी ग्रैंडमदर से स्नेक को क्लैन में शामिल करने के लिए कहता है, पर उसे 3 चैलेंजेस पार करने होंगे। पहला टेस्ट उसे हार्ड मास्टर के साथ पूरा करना होगा। हार्ड मास्टर स्नेक को टास्क देता है 2 बाउल को एक्सचेंज करने का, जिन बाउलों में पानी रखा होता है और उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। पहले तो स्नेक फाइट करके बाउल एक्सचेंज करने की कोशिश करता है, पर फिर कई कोशिशों के बाद जब वो बाउल एक्सचेंज नहीं कर पाता तो वो शांति से मास्टर से रिक्वेस्ट करके बाउल एक्सचेंज कर लेता है और पहले टेस्ट में पास हो जाता है। रात को स्नेक बाइक लेकर कैंटा से मिलने चला जाता है क्योंकि वो दोनों अभी मिले होते हैं और ये सब उनका प्लान था। कैंटा क्लैन के अंदर रखे एक डायमंड को लाने के लिए उसे कहता है। अगले दिन टॉमी स्नेक को उस डायमंड के बारे में बताता है कि वो उन्हें गॉड ने दिया है, जो कि कई साल पहले दिया था और वो उस डायमंड की प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बताता है कि उस डायमंड में मैजिकल पावर्स भी हैं और स्नेक का पहला टेस्ट पास करने के तौर पर उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। अगले सीन में टॉमी को स्कारलेट का कॉल आता है, जो कि जी.आई. जोस की एक मेंबर होती है। तभी उस पर कोबरा ग्रुप्स के कुछ लोग अटैक कर देते हैं, पर वो उन सबको मार देती है। टॉमी को कुछ सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन वो देती है। स्नेक आइज कैंटा से मिलता है और उसे क्विट करने के लिए कहता है, पर कैंटा उसे उसके फादर के कातिल की फ़ोटो दिखाकर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। अब दूसरे टेस्ट की बारी थी, जो कि ब्लाइंड मास्टर उसका ये टेस्ट लेता है। वो उसे एक पास्ट की मेमोरी दिखाता है और उसे पास्ट की कमजोरी के दूर करने के लिए कहता है। इस टेस्ट में भी स्नेक पास हो जाता है और अब तीसरे और फाइनल टेस्ट की बारी आ जाती है, जहाँ उसे एक गड्ढे में जाना होता है, जहाँ कई हजारों साल पुराने एनाकोंडा सांप मौजूद होते हैं। वो सांप तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि सामने वाले का हार्ट प्योर होता है, पर स्नेक का हार्ट प्योर नहीं था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देते हैं। पर अकी उस पर आके बचा देती है। उसकी इस हरकत से क्लैन की लीडर उससे नाराज़ हो जाती है और उसे क्लैन से निकालने की बात करती है, पर स्नेक बताता है कि उसका हार्ट प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर के कातिल को मारना चाहता था। क्लैन की लीडर उसे माफ़ तो कर देती है, पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। स्नेक आइज और टॉमी अपने आप हाथ काटकर हैंडशेक करते हैं
पर स्नेक उसका ब्लड कपड़े पर ले लेता है। वो उस टेम्पल में जाता है जहाँ वो डायमंड रखा होता है और उसे खोलने का लॉक केवल फिंगरप्रिंट से ही होता है, जो कि टॉम के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। स्नेक आइज उस डायमंड को चुरा लेता है, पर तभी वहाँ पर अकी आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर स्नेक उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद स्नेक केंटा को डायमंड दे देता है। केंटा उस डायमंड से किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। स्नेक को वो आदमी मिल जाता है जिसने उसके फादर को मारा होता है। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो आदमी बताता है कि कोबरा ने उसे ऑर्डर दिया था और उस आदमी को वो छोड़ देता है। और उसे पता चलता है कि जिसके लिए वो अभी तक काम कर रहा था वही उसके फादर के हत्यारे हैं, और वो क्लैन की हेल्प करने के लिए चला जाता है। स्नेक को केंटा के रोकने की कोशिश करते हैं और वो सभी को मार देता है। अकी और टॉमी उस पर फिर से ट्रस्ट करने लगते हैं। स्नेक आइज केंटा के सारे आदमियों को मार देता है। क्लैन में घुसते ही क्लैन के लीडर और उसके कई साथी उससे मिल जाते हैं और वो टॉमी, स्नेक और सभी के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वो डायमंड केंटा से कैसे ले। एक स्ट्रेटेजी से वो केंटा से उस डायमंड को चुरा लेते हैं। केंटा वहाँ से भागने लगता है और स्नेक उसके पीछे जाकर उससे फाइट करने लगता है। वो उसे एनाकोंडा के गड्ढे में गिरा देता है, जहाँ केंटा एक सांप को तो मार देता है और दूसरा सांप केंटा को मार देता है। अब स्नेक का हार्ट प्योर हो चुका था, तो वो सांप केंटा को, स्नेक आइज को कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। क्लैन की लीडर टॉमी को क्लैन का लीडर बनाने से मना कर देती है, क्योंकि उसने क्लैन के रूल तोड़े होते हैं। टॉमी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। स्नेक क्लैन से जाने वाला होता है कि वहाँ पर स्कारलेट आ जाती है और उसे बताती है कि उसका फादर एक जीआई जोज था और उसे जीआई जोज में शामिल होने के लिए कहती है। पर अकी वहाँ पर आकर स्नेक आइज को एक नया सूट और हेलमेट देती है और उसे कार से कुछ समय लेने के लिए कहती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।